अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं शोएब रजा और मैं हमारे साथ मौजूद हैं जैसे आए इनके बोलें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूच और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, बहन भाइयों का ख्याल रखें। हम चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद करेंगे तो बातें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान की वीडियो का टाइटल है मेड इन पाकिस्तान बसेस विसेस इंडियन वर्सेस। हाँ तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन है ट्रेनों का। पाकिस्तान की रेलवेज पर बनी पहले की सभी वीडियोस में हमको पाकिस्तान से कई कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की रोडवेज भारत से कहीं बेहतर है। और इन कमेंट्स में कई पाकिस्तानी भाइयों ने अपनी टेक्निकल एजुकेशन का भरपूर इस्तेमाल भी किया था। इसलिए हमको लगा कि क्यों ना मेड इन पाकिस्तान बसेस को मेड इन इंडिया बसेस से कंपेयर किया जाए और क्यों ना पाकिस्तानी भाइयों को सच दिखाया जाए। वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे डेटा से जुड़े हुए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस कंपैरिजन में हम मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर पाकिस्तानी मेड बसेस को इंडिया मेड बसेस से कंपेयर करेंगे। पहला कंपैरिजन होगा बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेकर। पाकिस्तान में कुल 6 ऐसी कंपनीज हैं जो बसेस को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने का दावा करती हैं। हालांकि इस दावे की सच्चाई हम आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये 6 कंपनीज हैं गंधारा निसान, हिनोपाक मोटर्स, टोयोटा इंडस, मास्टर मोटर्स, वोल्वो पाकिस्तान और यूटोंग। वहीं इंडिया में कुल 9 कंपनीज बसेस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करती हैं। इन कंपनीज के नाम हैं टाटा, अशोक लेलैंड, आयशर, महिंद्रा, वोल्वो, स्वराज माजदा लिमिटेड, JBL, फोर्स मोटर्स और भारत बेंज। अगर सालाना बस मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो भारत में अकेले 2019 में ही 44,000 बसेस मैन्युफैक्चर की गई थी। वहीं पाकिस्तान में आज तक इन बसेस का सालाना प्रोडक्शन 1000 बसेस से ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से भी कम बसेस मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तीसरा कंपैरिजन होगा बसेस के एक्सपोर्ट को लेकर। भारत से लगभग हर बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाहर के देशों को बसेस एक्सपोर्ट करती हैं और दुनिया के लगभग हर देश में आपको मेड इन इंडिया बसेस देखने को मिल जाएंगी। बसेस के एक्सपोर्ट में टाटा, अशोक लेलैंड, वोल्वो और भारत बेंज अभी सभी भारतीय कंपनी से आगे हैं। वहीं पाकिस्तान से बसेस के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान की केवल एक कंपनी ने आज तक बसेस का एक्सपोर्ट अफ्रीकन देशों को किया है। हिनोपाक ऐसी जापानीज कंपनी है जो कई सालों से बसेस और ट्रक्स की असेंबली पाकिस्तान में कर रही है और इसी कंपनी ने आज तक पाकिस्तान मेड बसेस का एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज को किया है। चौथे कंपैरिजन में हम बात करेंगे बसेस के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। बताए हुए सभी पाकिस्तानी बस मैन्युफैक्चरर्स केवल बसेस की असेंबली ही पाकिस्तान में करते हैं और बस के सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान में एक भी बस मैन्युफैक्चरर इंजन मैन्युफैक्चर नहीं करता और इन हेवी ड्यूटी इंजन को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। ये इंपोर्टेड इंजन मेनली जापान, कोरिया और चाइना से पाकिस्तान लाए जाते हैं। उसी तरह हिनोपाक को छोड़कर कोई भी बस मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में बसेस की चैसी मैन्युफैक्चर नहीं करता। बसेस की मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे पाकिस्तान में केवल बसेस की बॉडी बनाई जाती है और उसमें भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। वहीं भारत की हर कंपनी बसेस के 90% पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है। ये बात सच है कि अभी भी कुछ पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, पर आने वाले टाइम में इसको भी कम किया जाएगा। पर मेन कंपोनेंट्स जैसे बसेस के इंजन्स, चैसी, पावर ट्रेन और बस बॉडी पूरी तरीके से भारत में ही मैन्युफैक्चर की जाती है। पांचवा कंपैरिजन है स्वदेशी कंपनीज। जहां पाकिस्तान में एक भी स्वदेशी कंपनी मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहीं भारत की टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, आयशर, JBM और फोर्स मोटर्स ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी तरह से भारतीय हैं। हम आयशर का नाम इसलिए ले रहे क्योंकि हाल ही में आयशर ने वोल्वो का पूरा इंडियन बस बिजनेस का शेयर खरीद लिया था। ये लास्ट वाली लाइन हमारे प्यारे वेल एजुकेटेड पाकिस्तानी भाइयों के लिए है कि इस कंपैरिजन से जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं और इन इंडियन कंपनीज के लिए OI यानी ओनली इंडियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से हम इन भारतीय कंपनीज को धन्यवाद देने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप भी मेड इन इंडिया से जुड़ी हुई खबरों को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, ये थे हमारे भाई जिन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर किया और हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मुझे आइडिया था कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, असेंबलिंग होती है। चीज़ें बाहर से आती हैं पाकिस्तान में, जैसे बाइक है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं बनाते, लेकिन हम लोग पार्ट्स मंगवा के चीज़ों को असेंबल ज़रूर करते हैं। तो मुझे भी पहले से ये डाउट था, लग रहा था, तो वही भाई ने बाद में की क्लियर। और हिनोपाक के हवाले से पूरा काम हो रहा है, 90% काम हिनोपाक कर रही है यहाँ पे। इनकी बकौल इनके
अच्छा कभी कभी तो मुझे बाकायदा इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमसे ज़्यादा इंडियंस हमारे मुल्क के बारे में जानते हैं। इंडियंस और हमें नहीं पता। वाकई हमें नहीं वाकई। पता। मैं बिल्कुल सच बताऊं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें अपने मुल्क के बारे में नहीं पता होता। तो इंडिया, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, जैसे इंडिया की तरक्की के बहुत सारे राज हैं, किसी भी कंट्री की तरक्की के बहुत सारे राज हैं। एक राज ये है, आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाओ, अपने मुल्क के लोगों के अंदर वतन की मोहब्बत पैदा करो। हाँ। चाइना अगर एक चीज़ 10 रुपये की बेच रहा है लेकिन आपको बनाने में ही 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, 2 रुपये महंगी आपको पड़ेगी। वतन से मोहब्बत के चक्कर में आप 2 रुपये महंगे भी लोगे, चाइना का बाइकआउट करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। जब तक कोई भी कंट्री चाइना के चुंगल से नहीं निकलेगा, चाइना के 2-3 चुंगल है, एक तो वो चीज़ें बेचता है, दूसरे कंट्री बनाते नहीं है तो पैसे, हमारा मुल्क जो कमाता है वो चाइना को दे देता है, हमारा मुल्क जो बनाएगा बाहर से चीज़ आ रही है उसको दे देगा, तो क्या खाक हम लोग तरक्की करेंगे। तो इंडिया ने तरक्की का पैमाना सीख लिया, तरक्की के पैमाने पे अमल किया, तो आज वो जाके तरक्की कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा इंडिया की एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने कई वीडियोस देखी तो मैंने एक बड़ा पॉइंट पकड़ा है। मिसाल के तौर पे कोई बड़ी कंपनी आती है इंडिया में, वो कहती है कि मैं आपकी चीज़ आपके यहाँ बेचना चाहता हूँ, क्या करते हैं लोग, उससे क्या होगा, टेस्ला कार है, टेस्ला वाले आते हैं कि हम आपके मुल्क में अपनी कारें बेचना चाहते हैं। तो जब टेस्ला की कार दुनिया की महंगी तरीन कार है, इलेक्ट्रिक, एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसकी कंपनी है टेस्ला। तो वो कारें अगर इंडिया में कोई बंदा ख़रीदता है तो आपको क्या लगता है कि उसका टैक्स हुकूमत के पास नहीं जाएगा? तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होना चाहिए ना, नहीं, मना कर दिया। अच्छा, क्या सोच के क्या कहा, शर्त क्या लगाई, आप हमारे यहाँ पे बनाएं तो सही। बेशक हमारे मुल्क में बेचें। अगर टेस्ला इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उससे क्या होगा, वो उससे वहीं बिजनेस का बढ़ फायदा जाएगा होगा ना। क्या फ़ायदा होगा? उनके लोगों का फायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा बताओ ना, पूरा बताओ। जो उनके गरीब आवाम होगी वही वहीं वहाँ पे काम करेगी, तो जाहिर सी बात है उनको फायदा होगा, उनके घर रोजगार चलेंगे, बढ़ेगा, रोजगार घर का बढ़ेगा। चूल्हा जलेगा। उनके- आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये हमारे गधों घोड़ों को क्यों नहीं समझ आ रही? भाई असल में हम हम हो गधे घोड़े गए हैं ना। नहीं, हम हो गए हराम। हमें हराम की कमाई में ना जो यार, हमारा हमें तो नहीं सर्कल पसंद। बना दिया है बिल्कुल। कि यार जिस्म को जो है ना अपने वो दो ही नहीं, अजियत दो ही नहीं, और बैठे बैठे कमाओ। ये हमारे जितने बड़े बड़े बैठे बैठे सरमाया- कैसे कमा सकते हैं? बड़े बड़े जितने सरमायाकार हैं ना वो यही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे टेस्ला गाड़ी बेचता, टैक्स आता, बस उनको टैक्स चाहिए। बस। टैक्स उनको है। ये नहीं पता इससे हम अपने मुल्क को कितना खोखला कर रहे हैं, अंदर से हमारे मुल्क की बिल्कुल। जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अभी ये जो इंडिया ने किया, ये अगर पाकिस्तान में होता कि नहीं भाई आप यहाँ आके कारखाने लगाएं, यहीं असम्बल्स करें अपनी चीज़ें, फिर उसके बाद जो है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जितनी भी टोटल चीज़ें वो यहाँ करेंगे, यहीं करें। हमारे कम से कम 2 से नहीं, 4 लाख हाँ, बंदे हाँ, वो उससे जुड़ जाते, जुड़ जाते। उनके पास जो बेरोजगार हैं उनको रोजी मिलती। और उनके साथ भी तो उनकी जो अच्छा, फैमिली होगी वो उनके भी अच्छा तो कितने इतना फायदे। छोटा सा फॉर्मूला है कि आप अपने मुल्क से बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने मुल्क में अमन पैदा करो। सबसे पहले आपके मुल्क का एक वैल्यू है, एक नाम हो। सऊदी अरब, यूके, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ हमारी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है एशिया की कंट्री का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज का आबादी इज इक्वल टू ज़रूरियात। जहाँ आबादी है उनकी ज़रूरियात हैं, उन्होंने कपड़ा पहनना है, उन्होंने खाना खाना है, उन्होंने मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करनी जाहिर सी है, बात है। तो उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट होगी तो वो लोग पैसे देंगे, तो खुश होंगे। तो उनको उनकी ज़रूरत पूरी होगी तो पैसा बनेगा। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इन कंट्रीज़ में अब इंडिया ही लोगों ने चुन लिया। आपको पता है एप्पल वो इंडिया में बनने लग गया, चाइना से ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। अरे वाह, क्यों? क्योंकि चाइना ने पूरा एक कैप्चर किया हुआ था ना। तो चाइना इन फ्यूचर कोविड के बाद लोगों को चाइना पे भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। फिर चाइना की शर्तें, चाइना के मामला, क्योंकि लोग चाइना पे ही डिपेंड कर रहे थे। चाइना के बाद मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अब दुनिया को इंडिया दिख रहा है। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो ये कि 10 साल से एक चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना, और एक मोदी- स्टेबल गवर्नमेंट दिख रही हाँ। है। अब इस वक्त मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं, बिल्कुल कोई शक तो नहीं। इस पर डिपेंड कर रहे हैं लोग, इनकी बातें सुन रहे हैं। ये जब दुनिया अब तो बाकायदा कई जो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ। और ये यूएई के हैं, इनसे मोदी जी की पर्सनल दोस्ती हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है हमारा, उसकी बाहर लोगों से सारी दोस्ती है, तो हम अपने घर का बड़ा उसको ही बनाएंगे ना। चल यार के वहाँ बात करके आ, चल यार जब तेरी ये जान पहचान है तो उनसे हाँ, बात देख- कर, तो- ये कर ले, वो कर ले, सारे काम उसको ही तो बोलेंगे। मोदी जी की जान पहचान पक्की दोस्तियाँ हो गई। वाह, क्यों? जबरदस्त।
पहले गुजरात के सीएम रहे 5 साल, इस वक्त मोदी जी को गवर्नमेंट संभालते हुए 15 साल हो ही गए। कैसे? 15 साल ही 10 साल हो गए शायद। भाई हाँ वो एक दफ़ा सीएम बने। गुजरात को, हाँ 5 साल वो 10 साल ही तो है। अब 5 साल और आगे 20 तो हो गए। 20 साल से एक फेस दिख रहा है, इंडिया बराबर है मोदी जी, हाँ। इंडिया बराबर है मोदी जी। अब आप बताएं कि दुनिया कितना ट्रस्ट करेगी, दुनिया इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आज इंडिया बिल्कुल। हमारे यहाँ जो इलेक्ट होता है वही 2.5 साल के लिए होता है, वो किसी भी पार्टी से हो। पहले से ही होता है कि हाँ। बस ये। इसको क्या करना है, इसे क्या काम लेने और इसको उतार देना है। तो बस ये है कि मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि बन जाऊँ वज़ीर आज़म, अरे वाह, कुछ कर लूँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ भी कि आप बन गए प्राइम मिनिस्टर तो सबसे मैं पहला सबको क्या सीधा काम? कर दूंगा ना। नहीं सीधा तो वो सभी मैंने कर रहे पहले हैं। तो उल्टे है ना सब, हाँ। उनको सीधा कर दूंगा। मैं सीधी। नहीं, बस बहुत सारी हमारे यहाँ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बहुत सबसे सारी- बड़ा फुकदान जो है ना वो इस चीज़ का है कि महंगाई होती जा रही है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ तो रही। यही तो हम सिर्फ महंगाई देख रहे हैं, महंगाई हल अच्छा नहीं है। मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही? मजदूर- कंपटीशन नहीं है। वो जो मखसूस काम है वो लोग क्या करते हैं, जो करवाने वाले हैं, जो कारखानों के मालिक है कि यार मैं तो इतने में करवा के दूंगा, इतने में करवाऊंगा तुझसे। मैं आपको इसी वजह बताता हूँ, बिल्कुल सच्ची और क्लियर। हाँ जहाँ पर पैसा सर्कल करता है, हम्म, यानी कि एक बंदा एक बिल्डिंग बनाने के हाँ। बजाय, प्लाट खरीदने के बजाय इन्वेस्टमेंट करता है, प्लाट के बजाय छोटा सा कारखाना, छोटा सा, हम्म, वो 4 लोगों को तो रोजी मिलेगी ना। बिल्कुल। अब वो 4 लोगों को जब वहाँ से रोजी मिलेगी तो वो 4 लोग भी कुछ खरीदेंगे ना। हाँ। क्या खरीदेंगे? दूध, दही, कपड़ा, दाल, उनको वहाँ से सैलरी मिली, हाँ। उन्होंने कुछ खरीदा। बिजनेस फिर- टू बिजनेस है वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? जहाँ से दाल खरीदी, ये खरीदा, तो उसके पास भी पैसा आ रहा है। हम्म। फिर पैसे से पैसे अब जिस मुल्क में लोग अपने करोड़ों रुपए सिर्फ वो घर सीमेंट पे लगा- लगाते हैं, सीमेंट पे लगा देते हैं। सबसे आसान बिजनेस कौन सा समझा जाता है? स्टेट एजेंसी वाला, ये बिल्डर्स वाला। हाँ। वो क्यों? उसकी भी वजह उसके है। जगह लिए जगह है। सीधा सीधा नफा मिलता है, उसके लिए रिस्क नहीं है। हाँ, कारखाना लगाओ तो आपके पास टैक्स आ रहा है, बिजली आ रही है, आ रही है, हाँ। आपका काम चले ना चले 50-50। नहीं उस पर एक ये चीज़ भी है ना कि जैसे ये मोबाइल है, ये हमने परचेज़ किया मार्केट से। अगर ये मोबाइल 25,000 रुपये का है और उसको लेते वक्त हमें अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, अब हम उसको रिटर्न करने जाएंगे तो वो क्या कहेगा, इसकी सील खुल गई है। तो भाईजान ये जो है ना इसकी वैल्यू नीचे आ गई, ये प्रॉपर्टी की बढ़ती ऊपर है। हाँ। ऊपर ही जाएगी, नीचे कभी नहीं आएगी लेने के वो बाद। मैं कह रहा हूँ कि वो उसकी बढ़ेगी तो सबसे सेफ बिजनेस प्रॉपर्टी का दिखता है हाँ। लोगों को। वो बिजनेस हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों? उसमें पैसा स्टक होता है, हाँ बिल्कुल सही। उसमें पैसा रुक जाता है। तो खैर बहरहाल ये चीज़ इंडियंस को पता है, या उनको फार्मूला पता है, या उनको चीज़ें पता है कि कैसे मुल्क तरक्की करता है। काश हमारे लोगों को भी, भागड़ दिल को भी पता चले कैसे मुल्क तरक्की करता है। ये दोबारा बेईगर बोल के क्यों कहा? नहीं, पॉलिटिशियन। हाँ हाँ मुझे पता। तो दोबारा किसी और जी, वीडियो से अच्छा। आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए नमस्कार।